स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं स्टूडेंट्स? इसके पहले आप लोगों ने भूगोल सब्जेक्ट से लेसन फर्स्ट टू फोर्थ यानी कि 1 2 3 4 जो पार्ट था आप पढ़ चुके हैं और हम पांचवा पार्ट यानी कि पार्ट 5 लेकर आए हैं लेसन 1 से। तो ये क्लास 10th वालों के लिए है और हम पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए लेसन 1 और पार्ट 5, ये पांचवा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा आप भली भांति जानते हैं, मिट्टी। मृदा मतलब मिट्टी। अपरदन, अपरदन यानी कि अपरदन का मतलब होता है इसका जो नाश होता है, यानी कि अपरदन एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाए, जैसे बारिश की वजह से, हवाओं के माध्यम से, ये इनका अपरदन होता है। और संरक्षण यानी उनका रक्षण, उनका संरक्षण किस तरह से अच्छे ढंग से किया जाता है, तो हम पढ़ेंगे उनका नाश और उनका रक्षण के बारे में। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए, अभी आपने देखा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मृदा के कटाव। तो मृदा के कटाव होता किस तरह है? एक तो होता है कि नेचुरल से होता है, नेचुरल के द्वारा, और एक होता है कि जो हम लोगों के द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा, कि किसानी करते हुए खेतों में कोई फसल उगाना है या पौधे लगाना है, तो हम मिट्टी को फावड़े या किसी भी यंत्र से उसको मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान, मिट्टी को हटा करके एक दूसरे स्थान पर ले आते हैं। तो एक रूप से ये हो गया। और जो ये नेचुरल होता है, जो प्राकृतिक से अत्यधिक बारिश होना, तेज हवाओं के द्वारा इत्यादि, इस तरह से मिट्टी का कटाव होता रहता है। और नदियों द्वारा मिट्टी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाव के जरिए ये चल जाता है। इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो जो मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया है, इसको मृदा अपरदन कहा जाता है। तो चलिए, मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। यानी कि मृदा के बनने, जो मृदा जो जिस तरह बनती हैं, और उनका अपरदन जो बहाव है, ये क्रियाएं जो है आमतौर पर साथ साथ चलती रहती हैं। ये दोनों का जो चक्र है, ये एक साथ चलती रहती हैं और दोनों में संतुलन होता है। दोनों में संतुलन या बराबरी होता रहता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। यानी कि लेकिन जो मनुष्य की क्रियाएं हैं, जो अभी हमने आप लोगों को बताया कि किसान किसी भी तरह से पौधा लगाना या खेती करना, तो ये मानवीय क्रिया है। जैसे वनोन्मूलन, वनों का जो मूलन है, अति पशुचारण, जो पशुओं के चरण के लिए, चारण के लिए, निर्माण और खनन, किसी प्रकार की खनन खुदाई करना इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। जो संतुलन होता है ये मिट जाता है, इसका अपरदन होता जाता है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन कहते हैं। यानी इस तरह से पवन या हिमनदी और जल मृदा अपरदन कहते हैं। यानी इस प्रकार से इनका जो अपरदन होता है, मिट्टी का बहाव या कटाव, इस तरह से इनका होता है। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। क्या कह रहा है कि बहता जल, बहते हुए जल है, जैसे नदियों का जल, मृत्तिका युक्त। मृत्तिका युक्त मतलब कि जो निर्जीव युक्त हैं, इसमें जो बेजान हैं, वो मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं, यानी कि गड्ढानुमा गहरा, उसको एक तह की तरह बनाते हुए वो ले चला जाता है। और जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अवनलिकाएं, ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि
कहते हैं। ये जो भूमि है जोतने योग्य नहीं रहती है, ये उत्खाद भूमि रहती है, ऊबड़ खाबड़, यानी कि जो सतह होती है ये जो है एक समान नहीं रहती। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है, यानी कि चंबल बेसिन में जो है इन भूमियों को खड्ड भूमि के नाम से जाना जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, यानी कि ढके हुए जो ढाल हैं इनके नीचे से वो बहता रहता है, यानी कि नीचे नीचे ये अपना क्या है जो एक नलिकाएं बना लेती हैं और उसी नलिकाएं के सतह से वह बहते हुए दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, यानी कि इस स्थिति में जो ऊपरी जो मृदा है, जो ऊपरी हिस्से का जो मिट्टी रहता है वह जल में घुल कर के साथ में बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहा जाता है, इसे चादर अपर्दन कहा जाता है, यानी कि सीट इरोजन। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है, यानी कि पवन द्वारा मैदान अथवा या ढालू क्षेत्र से, या कोई ढालान क्षेत्र जैसे ढालनुमा है तो इन क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है, यानी किसान जब खेती करता है या पौधे लगाना किस तरह की भी सब्जी उगाना जब होता है तो इससे भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। जब वाहिकाएं बन जाएंगी तो आमतौर पर ये जो है मृदा अपर्दन होना अवश्य मतलब जो है कि संभव हो जाती है, होने लगती है। ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जब जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्च जुताई कहा जाता है, यानी इस तरह की प्रक्रिया को समुच्च जुताई कहा जाता है। सही तरीके से ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, जो ढाल वाली भूमि है वहाँ सोपान बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से किया जा सके। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है, ये जो सोपान है वो कृषि अपर्दन को जो नियंत्रित करती है, इसको रोकने का काम करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है, यानी सीढ़ीदार जो खेती है काफ़ी विकास हुआ है और इस तरह से अपनाते हैं। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं, इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है, यानी कि इस तरह से जो मेखला बनाने का भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि इन देखिए इसको फिर समझते हैं हम। कह रहे पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इस तरह क्रिया करने से जो पवन की गति होती है इसको ये कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, यानी कि इसमें जो है इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो था आप लोगों का स्टूडेंट्स लेसन फर्स्ट से लिया गया था और क्लास 10th वालों के लिए था ये, और ये आपका लेसन फर्स्ट इस प्रकार आपका समापन हुआ है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो लेसन सेकेंड से होगा। तब तक के लिए आप इस जो भी वीडियो बनाया गया है आप गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे।
अब लेकर आएंगे नए वीडियो हम, तब तक के लिए आप इसको पढ़ें। थैंक यू।